वेलकम टू न्यू एपिसोड सिंग आउट जोन। दोस्तों आपने नेट मीटरिंग जब सोलर जहाँ पे सोलर प्लांट लगते हैं, चाहे रूफटॉप हो चाहे बड़े हो, वहाँ पर उसकी इलेक्ट्रिसिटी को ग्रिड में डालने के लिए स्पेशली मीटर यूज होता है। इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल मीटर या नेट मीटरिंग भी इस प्रोसेस को कहा जाता है। तो ये कैसे काम करती हैं और कैसे अगर हम इसके अलावा ये पूरा सोलर सिस्टम जो है, जो रूफटॉप सोलर प्लांट है, ये कैसे काम करता है, ये सब इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और कैसे इसकी जो नेट मीटरिंग है इसको अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे ये काम करता है और कैसे बेनिफिट रहता है। जनरली अगर हम सिंगल फेज या 3 फेज मीटर की बात करें तो उसकी क्या कॉस्टिंग रहती है, वो सब भी आज इस वीडियो में कन्वर्ट करने क्लियर करेंगे। अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हो, कुछ प्लानिंग कर रहे हो रूफटॉप सोलर प्लांट की, तो ये जो वीडियो है स्पेशली नेट मीटरिंग के ऊपर, ये आपको काफी हेल्प करने वाली है। तो बिल्कुल दोस्तों उसके लिए बने रहिए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से और वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं पूरा मैकेनिज्म का, काम कैसे करता है। हम सब जानते हैं जो हमारे पीवी मॉड्यूल है वो जब उस पर सन रेज पड़ती है तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इसमें जो मैकेनिज्म रहता है, तो बिल्कुल उसके बाद उसमें एक तो अगर मॉड्यूल होगा, इसके साथ आपको एक इन्वर्टर भी सोलर रूफटॉप सोलर प्लांट में एक इन्वर्टर भी साथ में रहता है। उसका क्या काम होता है, जनरली जो ये जो पीवी मॉड्यूल से सोलर पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ डीसी, डायरेक्ट करंट। बट हमारे घरों में या बिजनेस में, स्कूल, कहीं भी जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं, जो हमें ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वो होती है एसी करंट, अल्टरनेट करंट। तो बिल्कुल जो इन्वर्टर है उसका काम क्या रहता है, वो डीसी करंट को एसी कन्वर्ट करता है, ताकि उसको हम अपने घर में, स्कूल में या बिजनेस में कहीं भी सेटअप है वहां पर उसको इस्तेमाल कर सकें। अब जितना तो हमारी लोड, फॉर एग्जांपल 1 किलोवाट का आपने रूफटॉप सोलर प्लांट लगाया और आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उससे 800 वाट से कम यूज कर रहे हो, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी बच रही है। जितनी तो आप यूज कर रहे हो वो तो आपकी यूज हो रही है, बट उसके अलावा जो बच रही है वो रिवर्स वापस जो मेन ग्रिड है, मेन सप्लाई है, उसमें वापस चला जाता है। अब उस चीज को कौन मेंटेन करता है, तो आपको कैसे पता लगेगा कितनी आपने यूज कर ली, कितनी वापस गई, या पूरे मंथ के एंड में टोटल कितनी आपने एक्स्ट्रा एनर्जी बचाई है, या ग्रिड से आपको कितनी एक्स्ट्रा मिली है बाद में, वो सब कैसे रहेगा, वो सब बिल्कुल दोस्तों ये जो मीटर होते हैं, स्पेशल मीटर रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इसको देता है, बाई डायरेक्शनल मीटर कहते हैं। इसको पूरे सिस्टम को नेट मीटरिंग भी कहते हैं। इसके 2 फायदे हैं नेट मीटरिंग के दोस्तों। पहले बेनिफिट की बात करता हूं, फिर आगे इसके प्राइसिंग की बात करेंगे। जनरली 2 तरीके होते हैं जब आप रूफटॉप सोलर लगाते हो। या तो आप उसको स्टोर कीजिए। स्टोर कैसे करेंगे, आप वहां बैटरी लगाओगे, लेड एसिड बैटरीज है या आजकल लिथियम बैटरी आ गई है, तो उसमें क्या आपकी जब भी दिन में आपकी प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती रहती है, आप उसको इस्तेमाल भी कर रहे हो, और रात में भी आपको जरूरत है तो आप उस स्टोरेज से, उन बैटरी से उसको इस्तेमाल कर सकते हो। बट वहां पर दिक्कत यह है कि ये जो कॉस्टिंग है बड़ी काफी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज ऑफ जो बैटरी कॉस्ट है बिल्कुल ज्यादा है। इनिशियल कॉस्ट भी आपकी बढ़ रही है, बाकी 2-3 साल बाद जब बिल्कुल बैटरी की लाइफ है तो फिर वो इसको जब चेंज करवाना पड़ता है, वो आपको फिर से अलग से उसका खर्चा पड़ गया। तो आजकल जो ज्यादा कंसेप्ट चल रहा है, आजकल जो जनरली जो ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं लोग, वो है नेट मीटरिंग। तो उसमें जैसे मैंने बताया कि जो मीटर लगता है बाई डायरेक्शनल मीटर कहते हैं, मींस ये आगे और पीछे दोनों डायरेक्शन में चलता है। जब आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो फिर तो सीधा घूमता है, जब आप रिवर्स आपकी एक्सेस एनर्जी और वापस ग्रिड में जा रही है तो वो रिवर्स डायरेक्शन में घूमता है। और ये पूरा मैकेनिज्म उसमें सिस्टम में सेव होता रहता है। मंथ एंड में डेली बेसिस पर भी देख सकते हो कि कितनी आपने एनर्जी कंज्यूम की और कितनी आपकी दोबारा से ग्रिड में गई है। मंथ एंड में आपका जो बिल आता है उसमें सारा कुछ वो शो होता है, आपके मीटर में सब कुछ दिखाई देता है। तो दोस्तों अगर बात करें मीटर का, सिंगल फेस का मीटर जनरली 2600-2700 की कॉस्टिंग आती है। वहीं 3 फेस का मीटर थोड़ा, अगर आप थोड़ा बड़ा सेटअप लगा रहे हो, 3 फेस के मीटर लगाना पड़ रहा है, तो वहां पर उसकी जो कॉस्टिंग तकरीबन 9000 के आसपास चले जाती है। ये आप इस बात का ख्याल रखिए। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने बताया कि इन्वर्टर है वो आपका डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है। आपके घर में आप जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो गई उसके अलावा वापिस जो है प्लांट में चले गई आपके। उसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिसिटी अपनी रिक्वायरमेंट के कंजप्शन के हिसाब से ज्यादा बना रहे हो, तो ऐसे में बिल्कुल वो आपकी किलोवाट आवर के हिसाब से क्रेडिट शो होता रहेगा उस मीटर में, और आपका जो नेक्स्ट बिल होगा उसमें भी एडजस्ट हो सकता है। या अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा एनर्जी के आप डिपार्टमेंट से उसके जो भी रेट आपके साथ फाइनल होगा वो आप उससे दोबारा आपके पास आपके अकाउंट में भी वो पैसे आ जाएंगे। तो बिल्कुल एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी प्रोड्यूस हो जाता है। अगर आप नेट मीटरिंग इस्तेमाल कर रहे हो तो बिल्कुल बिल्कुल इसमें क्लियर हो जाता है कि नेट मीटरिंग का ही ज्यादा फायदा है, क्योंकि बैटरी से लगाने से एक तो आपका खर्चा खामखा बढ़ जाता है। दूसरा नेट मीटरिंग फायदा ये है अगर आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा बिजली बन रही है तो बिल्कुल वो आपका एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी हो गई होगी। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।